भजनलाल सरकार ने अपने लेखानुदान में जयपुर मेट्रो के विस्तार की घोषणा कर दी है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की लागत बढ़कर 5,860 करोड़ रुपए होना संभावित है। इसी तरह दूसरे चरण के रूट की लंबाई 23 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर हो सकती है। क्या है इसके पीछे का कारण, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का लेखानुदान पेश किया। इस दौरान उन्होंने जयपुर मेट्रो को लेकर बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके मुताबिक दूसरे चरण में सीतापुरा से टोंक रोड के साथ अंबाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक मेट्रो रेल का कॉरिडोर बनेगा। इस घोषणा के साथ भजनलाल सरकार ने जयपुर मेट्रो परियोजना को लेकर अपने मजबूत इरादे बता दिए हैं। राज्य सरकार की मंशा जयपुर शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की है। जयपुर मेट्रो की मौजूदा स्थिति क्या है? प्रथम चरण के 1A पैकेज में चांदपोल से मानसरोवर तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण हुआ। इस चरण के 1B पैकेज में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो के भूमिगत कॉरिडोर का निर्माण हुआ। इस पहले चरण में वर्तमान में बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक मेट्रो रेल चल रही है। पहले चरण के इस रूट के विस्तार को पैकेज 1C और पैकेज 1D में बांटा गया है। पैकेज 1C में बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ और उसके आगे परकोटे की सीमा तक मेट्रो का भूमिगत कॉरिडोर बनेगा। इस भूमिगत कॉरिडोर की लंबाई 2.26 किलोमीटर होगी, जबकि शेष रूट पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। 0.59 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाला यह एलिवेटेड कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा। पैकेज 1C का पिछली कांग्रेस सरकार में शिलान्यास किया जा चुका है, जबकि पैकेज 1D के शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। दूसरे चरण के लिए वर्ष 2020 में इसकी संशोधित विस्तृत डीपीआर बनाई गई थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार में ना तो इस डीपीआर को मंजूर किया गया और ना ही दूसरे चरण के लिए प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति दी गई। भजनलाल सरकार ने शपथ लेने के बाद से ही शहरों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारने और आधारभूत विकास की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। इसी का नतीजा है कि जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण के रूट विस्तार पर केंद्रीय शहरी कार्य और आवासन मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, जबकि यह मामला पिछले करीब 10 महीने से लंबित था। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण पर काम होगा। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की संशोधित डीपीआर में रूट की लंबाई करीब 23 किलोमीटर थी। इस डीपीआर में दूसरे चरण में मेट्रो रेल चलाने की लागत करीब 4,600 करोड़ रुपए थी। तब प्लेटफॉर्म की लंबाई कम करके स्टेशन पर एस्केलेटर नहीं लगाकर रोलिंग स्टॉक आदि में कटौती करके लागत को घटाया गया था। इस रूट के अनुसार सीतापुरा से कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट, B2 बाईपास चौराहा, टोंक रोड पर दुर्गापुरा, महावीर नगर, देवनगर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, टोंक फाटक पुलिया, रामबाग सर्किल, नारायण सिंह सर्किल, सवाई मानसिंह अस्पताल से अशोक मार्ग होते हुए गवर्नमेंट हॉस्टल, चांदपोल, कलेक्ट्रेट सर्किल, सुभाष नगर, पानीपेच होते हुए अंबाबाड़ी तिराहे तक मेट्रो रेल का कॉरिडोर प्रस्तावित था। अब अंबाबाड़ी तिराहे से विद्याधर नगर तक मेट्रो रूट के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके चलते अब नए सिरे से दूसरे चरण की डीपीआर तैयार कराई जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार अंबाबाड़ी तिराहे से सीकर रोड होते हुए विद्याधर नगर तक मेट्रो रूट प्रस्तावित किया जाएगा। इस रूट पर BRTS कॉरिडोर भी बना हुआ है। यहाँ मेट्रो के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना आसान होगा। विद्याधर नगर तक विस्तार होने से मेट्रो रूट की लंबाई 23 से बढ़कर 30 किलोमीटर तक होना संभावित है। इसी तरह दूसरे चरण की लागत भी 4,600 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 5,860 करोड़ रुपए होना संभावित है। पिछली 2 सरकारें, जिसमें एक भाजपा की थी और दूसरी कांग्रेस की, इन दोनों सरकारों में जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर कोई खास काम नहीं हुआ। लेकिन आज आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के संबंध में दिए गए वक्तव्य में उप मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण की डीपीआर बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा इस बात का संकेत है कि प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार जयपुर मेट्रो परियोजना पर सकारात्मक रूप से काम करेगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।